व्हाट्स अप बीडी फैमिली, तुम्हारा भाई फिर आ चुका है द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के लेटेस्ट धमाकेदार चैप्टर के साथ। जैसा कि अपन सभी को पता है, पिछले चैप्टर में आर्ट की 2 महीनों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर मैं सीधे सीधे बताऊं, ट्रेनिंग आर्क मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग था, लेकिन आज के चैप्टर से उम्मीद लगा सकते हैं स्टोरी आगे प्रोग्रेस करने वाली है, जहां पर अपन कुछ नया देख सकते हैं। इसीलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 224 की बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन देखते हैं सभी लोग साथ में ट्रेनिंग ग्राउंड पर खड़े होते हैं। तभी हेस्टर कहती है, तो आज की डिनर पार्टी के लिए कौन पे करने वाला है? ब्यून कहता है, मेरे ख्याल से हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, लूजर्स पे करने वाले हैं। केमस कहता है, सही है, लेकिन सभी को चोट पहुंचाने से क्या फायदा, कोई अकेला भी पे कर सकता है। मेरा वोट तो ब्यून के लिए है, क्योंकि ब्यून ही सबसे पहले हारा था। तुम दोनों का क्या ख्याल है? हेस्टर और कैथलीन कहती है, हाँ, हमारा वोट भी केमस के ही साथ है। ब्यून चिढ़कर केमस से कहता है, ये क्या बात हुई, ये डिसीजन और कहां से आ गया? तभी आर्ट हेस्टर से कहता है, बाय द वे, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने अपने लाइटनिंग एलिमेंट को आखिरी दिन तक छुपा कर क्यों रखा? हेस्टर जवाब देती है, क्योंकि उसके इस्तेमाल से मेरा काफी सारा माना खर्च हो जाता है। लाइटनिंग का इस्तेमाल मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ होती तो ये लोग थे मुझे कवर करने के लिए। एमिली कहती है, तो वो मोमेंट आ चुका है जिसका हम सभी इंतजार कर रहे थे। एलेनिस ने आर्थर के माना फ्लो और प्रोग्रेस को रिकॉर्ड किया है, और मैंने बाकी सभी लोगों के जितना भी डाटा मैंने अपने साथियों से इकट्ठा किया है उसका मैंने इस्तेमाल किया इस डाटा का रेफरेंस लेने के लिए। वॉर का टाइम चल रहा है, इसीलिए हमें सिर्फ 300 लोगों का ही डाटा मिला है और बाकियों का डाटा अभी भी लिया जा रहा है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें सभी लोग शामिल है, स्टूडेंट, सोल्जर्स और लांसेस भी। ये सुनकर ब्यून कहता है, डैम, लांसेस भी शामिल है। एमिली कहती है, जरूरी बात ये है, डाटा के लिए माना मास्टरी की जरूरत नहीं पड़ती, रॉ आउटपुट भी उतना ही काम का है। ब्यून कहता है, लड़की, अगर ऐसी बात है तो मेरा डाटा क्या कहता है? एमिली कहती है, मैं एल्डर ब्यून से ही शुरुआत करती हूँ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्यूरियस लग रहे हैं। एल्डर ब्यून के एफपीयू डाटा को एवरेज एफपीयू से कंपेयर किया जाए तो वो निकल रहा है 93 परसेंटाइल। वैसे दोस्तों, अपन सारे ही बंदे स्टूडेंट्स हैं और सभी को पता है फालतू का ज्ञान देना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सुन लो, परसेंटाइल और परसेंटेज अलग अलग होता है। परसेंटेज निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि 100 में से तुम्हें कितना मिला है, और परसेंटाइल निकालने के लिए जितने भी बच्चों ने तुम्हारे साथ कॉम्पीट किया है उन सभी के डाटा को लिया जाता है और तुम्हारी रैंक कहाँ आई है ये बताया जाता है। 93 परसेंटाइल का मतलब है जितने भी लोगों का डाटा लिया गया है, ब्यून 93% लोगों से बेटर है। एमिली की बात सुनते ही ब्यून चिल्लाकर और शोक में कहता है, 93 परसेंटाइल, ये कैसे हो सकता है कि 93% लोग मुझसे ज्यादा बेटर है? पीछे से केमस कहता है, इसका मतलब ये हुआ सिर्फ 7% लोगों का ही एफपीयू तुमसे बेटर है। ब्यून शांत होकर कहता है, ओ अच्छा, ऐसी बात है। एमिली कहती है, डाटा बहुत कम लोगों से लिया गया है, इसका मतलब ये है ज्यादा डाटा लेने पर यहाँ पर मौजूद लोगों का परसेंटाइल बढ़ेगा ही। इसी के साथ अब बारी है एल्डर केमस की। एल्डर केमस का परसेंटाइल 95 परसेंटाइल निकल कर आता है, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटाइल है एल्डर हेस्टर का, जो कि है 97 परसेंटाइल। भाई ये क्या है लोल, अगर हेस्टर हाईएस्ट है तो अपना लोंडा कहाँ छूट गया है? 97% सुनकर ब्यून चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना, ये रीडिंग्स उतनी भी एक्यूरेट नहीं है। हेस्टर कहती है, क्या मैंने कुछ भी कहा तुमसे? तभी एमिली आगे कहती है, और प्रिंसेस कैथलीन, आपका परसेंटाइल है? इतने में ही कैथलीन कहती है, मैं नहीं जानना चाहती, अगर मैं अपने आप को बाकियों से कंपेयर करूं तो फायदे से ज्यादा नुकसान है। एमिली कहती है, इसी के साथ अब सिर्फ एक ही रिजल्ट बचता है, जो कि जनरल आर्थर का है। आर्थर का परसेंटाइल निकल कर आता है 92 परसेंटाइल। ये सुनकर आर्ट का एकदम नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन मेरा नहीं है, ये तो ब्यून से भी पीछे है। ब्यून कहता है, यंग जनरल, आगे जाकर तुम जरूर से ग्रो होगे, लेकिन फिलहाल में तो मैं तुमसे आगे हूँ। आर्ट कहता है, हाँ, देखने से भी यही लग रहा है। तभी हेस्टर कहती है, बड़ी बातें कर भी कौन रहा है, जो कि सबसे पहले ढेर हो गया। ब्यून कहता है, बुढ़िया कही की, क्या तुम लड़ना चाहती हो? अभी आ जाओ। केमस कहता है, बस
अपनी तर्कबाजी बंद करो और मिस एलेनिस, यंग जनरल को हमारे साथ ट्रेनिंग करने का सही फल मिला या नहीं। एलेनिस कहती है ये 2 महीने पूरी तरह से सही इस्तेमाल हुए हैं। जनरल आर्थर का माना फ्लो रेट बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ चुका है। इसके अंदर जनरल आर्थर के लिए डिटेल रिकॉर्डिंग की मेरी एनालिसिस लिखी है। जिन भी जगहों पर पोटेंशियल ग्रोथ हो सकती है मैंने उन जगहों को पॉइंट कर दिया है। जब मैं आपके साथ नहीं रहूंगी आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कहीं से भी गाइडेंस ले सकते हैं। आर्ट कहता है थैंक यू, तुमने सचमुच में जरूरत से ज्यादा काम किया है। एलेनिस कहती है आपके साथ काम करना खुशी की बात थी। भाइयों मुझे तो एलेनिस के लिए बुरा लग रहा है। कमेंट में गुड बाय एलेनिस जरूर से लगा देना। पता नहीं अब ये स्टोरी में आगे देखने को मिलेगी या नहीं। ब्यून चिल्लाकर कहता है ऑलराइट अब डिनर के लिए चलते हैं। मेरा दिमाग बार बार उन एल्कोहल बैरल्स पे जा रहा है जो कि 70 सालों पुरानी है। हेस्टर कहती है हाँ और सब कुछ तुम पे करने वाले हो इसीलिए सारी चीजें और भी ज्यादा टेस्टी लगने वाली है। सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। आर्ट एमिली से कहता है क्या हम तुम्हारे लिए वेट करें। एमिली कहती है नहीं मेरा काम बस होने में है, तुम लोग जाओ। जैसे ही सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं एमिली का काम निपट जाता है। एमिली मशीन को देखकर कह रही होती है गुड बाय मेरे पैनल और माना डिस्क, इतना सारा डाटा कलेक्ट करने के लिए थैंक यू। लेकिन शायद ये डाटा उतना भी ज्यादा एक्यूरेट नहीं है क्योंकि रिकॉर्डिंग मेथड को शुरुआत से ही चेंज नहीं किया गया है। लेकिन रीडिंग्स तो काफी ज्यादा लगाई है और खासकर जब आर्थर अपने उस स्पेशल फॉर्म में था। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ इनकैलकुलेबल हो? लेकिन नहीं, शायद ऐसा कुछ नहीं है। एमिली के ऐसा कहते ही अगले सीन में अपन एमिली, एली और आर्थर को एक रूम में देखते हैं। यहीं पर ये लोग अपना डिनर करने वाले हैं और ये जगह कुछ ज्यादा ही आलीशान है। एली कहती है सब कुछ ही बहुत ज्यादा लाजवाब लग रहा है। एमिली कहती है यहाँ की हवा में सांस लेते ही मुझे भूख लगने लग गई है। इधर आर्ट यहाँ पर एक अल्कोहल के ग्लास को उठाता है और जैसे ही एली उठाने वाली होती है आर्ट उसके हाथ पर चपेट लगा देता है। एली कहती है क्या तुम श्योर हो कि हमें इस डिनर के लिए ज्यादा तैयार होने की जरूरत नहीं थी। आर्ट कहता है डेकोरेशन तो वीरियन ने कराया था उससे भी ज्यादा फैंसी लग रहा है, लेकिन मैं श्योर हूँ यह सिर्फ एक हल्की फुल्की आरामदायक पार्टी है जो कि मेरी वॉर में जाने से पहले हो रही है। एली कहती है ये पार्टी आरामदायक कैसे जा सकती है जब काउंसिल, लांसेस और एल्डर्स एक जगह पर मौजूद रहेंगे। ऐसा सुनकर बेचारी एमिली भी अलग नर्वस हो रही होती है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है हेस्टर और कैथलीन की। हेस्टर कहती है यंग जनरल तुम तो ऑलरेडी कंफर्टेबल लग रहे हो, ठाट बाट और कपड़ों दोनों से ही। आर्ट कहता है मुझे तो लगा ये सिर्फ एक कैजुअल डिनर पार्टी है। हेस्टर कहती है क्या ये कैजुअल नहीं है। आर्ट कहता है कैजुअल तो वो होता थोड़े से लंबे पैंट्स पहन के आ जाते और शांति से डिनर एंजॉय करते। आर्ट के ऐसा कहते ही यहाँ पर ब्यूंड और केमस की एंट्री होती है। ब्यूंड चिल्लाकर कहता है खाने के लिए कौन कौन तैयार है और हेस्टर से कहता है ऐसे कपड़ों में खाना आगे कैसे बढ़ेगा। ब्यूंड के ऐसा कहते ही थोड़ी ही देर में सारे के सारे गेस्ट अंदर इंटर हो जाते हैं, लेकिन सैडली टेसिया यहाँ पर नहीं आई होती है। आर्ट सभी लोगों से बेसिक बातचीत करता है। आर्ट खुद से कहता है किंग लाइडर मुझसे कुछ भी डिस्कस नहीं करना चाहते। मैं ये क्लियरली कह सकता हूँ किंग लाइडर मुझे खुद के किंगडम के लिए वफादार नहीं मानते। हंगामे और कई सारे चीयर्स के बाद मुझे पता चला कि मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली है। भाई ये बंदा नशे नशे में एक बंदे को गले लगाकर कहता है मेरे मन में कोई भी कठोर फीलिंग्स नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। और ये बंदा कोई और नहीं अपना बेरन है। बेरन फटाक से आर्ट से दूर चला जाता है। ये देखकर आया कहती है लगता है जब हम यहाँ पर नहीं थे कुछ लोगों के बीच में बॉन्डिंग्स मजबूत हो चुकी है। आर्ट वेरे और आया से कहता है क्या कोई रिटेनर्स दिखे हैं। वेरे कहती है नहीं, जब तक हम एक लोकेशन पर पहुँचे वो लोग वहाँ से गायब हो चुके थे या फिर वहाँ पर थे ही नहीं। आया कहती है हम तो बस उम्मीद कर सकते हैं कि वो एक गलत इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन हमें इस बात की खुशी है हम सेफली वापस आए हैं सेलिब्रेट करने के लिए। आर्ट कहता है हाँ हम सभी लोगों के लिए आज सेलिब्रेशन है। ऐसा कहते ही आर्ट फिर पीने लग जाता है, लेकिन तभी अचानक से आर्ट की नजर पड़ती है मीका के ऊपर। वीरियन कहते हैं मैं अपने स्काउट्स का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने डार्व किंगडम में सबूत इकट्ठा किए हैं कि जनरल मीका, व्रिट्रा और रेडियस
के साथ नहीं मिली है। मीका सैल्यूट मारते हुए कहती है मीका की वफादारी सिर्फ इसी कॉन्टिनेंट के लिए है, लेकिन मीका थोड़ी कंफ्यूज है। यहाँ पर कोई भी ड्वार्फ नहीं मौजूद है और लॉर्ड एल्डिर भी गायब है। वीरियन कहते हैं हमारे पास काफी कुछ है डिस्कस करने के लिए और खाली जगहों को भरना भी है, लेकिन ये सारा काम कल के लिए है। वीरियन के ऐसा कहते ही थोड़ी ही देर में सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। वीरियन आगे कहते हैं हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर्स के लिए भी आराम करना और शादी करना जरूरी है, लेकिन हम वॉर के बीच में हैं और वॉर हो या ना भी हो, आने वाले कल से हमेशा ही अपनी बैटल चलती रहती है। इसीलिए आज के दिन एंजॉय करो, पियो और साथ में मजे करो, ताकि कल नई आग के साथ सभी लोग परेशानियों का सामना कर सके। सभी लोग चिल्लाकर कहते हैं हाँ बिल्कुल। इसी के साथ सभी लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही शानदार बना है। आर्ट अपने मन में कहता है मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली है, लेकिन खाना सचमुच में बहुत अच्छा है और अल्कोहल भी पूरी तरह से वर्थ इट है। आर्ट अल्कोहल पीने लग जाता है, तभी एली भी परमिशन मांगती है। अगर आर्ट की जगह पर मैं होता तो मैं कभी नहीं मानता, लेकिन आर्ट को दया आ जाती है और कहता है ठीक है, सिर्फ एक गुट। परमिशन मिलते ही एली गटगट पीने लग जाती है। ये देखकर आर्ट एली को मैजिक से डिस्टर्ब कर देता है। एमिली खाने की तारीफ कर रही होती है और इधर आर्ट मीट को सूंघते हुए अपने मन में कहता है क्या मुझे किसी चीज से एलर्जी हो चुकी है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये दर्द मेरे पेट में नहीं हो रहा है। आर्ट के ऐसा सोचते ही आर्ट का पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि आर्ट के माना कोर में हो रहा है। फाइनली दोस्तों, मुझे लगता है अपना लोंडा अब व्हाइट कोर पर पहुंचने वाला है। आज वाला चैप्टर मुझे थोड़ा ठीक ठाक लगा है, क्योंकि पहले वाले चैप्टर्स तो बहुत ही बोरिंग आ रहे थे। कमेंट में जरूर से बताना 10 में से तुम कितना रेटिंग दोगे इस वाले चैप्टर को। भाई आज का तो ये डिनर फाइनल था, कल से अपना लोंडा वॉर में जाने वाला है और वो भी शायद तक व्हाइट कोर के साथ। फाइनली अब जाके स्टोरी प्रोग्रेस करने वाली है। इसी बात पे जिन भी भाई लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर से कर देना। डिस्कस करने के लिए कुछ भी ज्यादा नहीं बचा है, इसी कारण से मिलते हैं नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते।